अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार त चऊं। नाज़रीन, डॉलर वधंदे वधंदे डबल सेंचुरी करे चुको आहे। मौशी दलदल में फाथल इतिहादी हुकूमत कंहिं बि क़िस्म जो प्रेशर खणण खां इनकार कंदे सख़्त मुआशी फ़ैसिला वठण ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे ऐं ॼाणायो पियो वञे त असीं मुद्दो बि पूरो कंदासीं। पहिरियां सुधारा कंदासीं, चूंड सुधारनि खां पोइ चूंडूं थींदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि मुतालबा असेंबली टोड़ण जे हवाले सां साम्हूं अचनि पिया हिन इतिहादी हुकूमत पारां, उहे छमूरा मुतालबा रद्द कंदे इतफ़ाक़ कयो वियो आहे त असीं सख़्तु फ़ैसिला वठंदासीं जंहिंजा रिज़ल्ट सुठा साम्हूं ईंदा। हाणे सुवाल नाज़रीन इहो पैदा थो थिए त जेका साम्हूं असांजी सूरत हाल आहे तमामु घणी गंभीर ॿुधाई थी वञे, तमामु घणी मुआशी सूरत हाल खे ख़ासि करे जेकॾहिं असां ॾिसूं था त गंभीर थींदी पियो वञे, ॾींहों ॾींहुं हुन में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। त हिन सूरत हाल में छा ही हुकूमत, इतिहादी हुकूमत सख़्तु फ़ैसिला वठी सघंदी, उनजी सघ उन्हनि में आहे ऐं जेके सख़्तु फ़ैसिलनि जा ही ॻाल्हि करे पई ही हुकूमत, उन्हनि सख़्तु फ़ैसिलनि जा जेके इम्कानी असर आहिनि उन्हनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ केतिरे हद ताईं तयारु आहे, हिन खे डिस्कस कंदासीं। उनखां पोइ जेको हिकु ॿी जेका अहम डेवलपमेंट थी आहे काल्ह ॾींहं ते सुप्रीम कोर्ट पारां सदर मुमलिकत पारां खेनि हिकु रेफरेंस सुम्हाणियो वियो हो जंहिंमें राय तलब कई वई हुई आर्टिकल 63A जे हवाले सां। उहा राय आई ऐं अदालत पंहिंजी राय में इहो वाज़े कयो आहे त जेको बाग़ी मेंबर आहे उनजो वोट ॻणप नथी थी सघे, उनजे वोट जी ऐं उन सां गॾोगॾु जेको हयात नाअहली वारो मैटर हो उहो रेफर कयो वियो आहे पार्लियामेंट ॾे त पार्लियामेंट उन बाबति फ़ैसिलो कंदी। हीअ जेका राय साम्हूं आई आहे सुप्रीम कोर्ट जी, जेतोणीकि इन राय ते बि असां ॾिठोसीं त इहो हीउ फ़ैसिलो अक्सरीती फ़ैसिलो पर ॿिनि जजिस पारां इख़्तिलाफ़ी नोट बि लिखियो वियो आहे। साॻे रीति जॾहिं हीउ फ़ैसिलो आयो आहे उनजो फ़ैसिले जो जेको रद्दअमल साम्हूं अचे पियो उहो रद्दअमल बि विरहायल नज़र अचे पियो। कुझु माहिर इन ख़्याल जा आहिनि त हाणे जेका सूरत हाल पैदा थी आहे इन जा असर ॿियनि हंधनि ते बि थींदा या इन जी बाइंडिंग हूंदी ऐं कुझु माहिरनि जो इहो ख़्यालु आहे त सिर्फ़ु राय आहे, इन जी का बाइंडिंग न हूंदी। उन ते बि अॼु जेके असां सां गॾु लीगल एक्सपर्ट्स मौजूदु आहिनि उन्हनि सां उन्हनि जी राय वठंदासीं ऐं उनखां पोइ जेको हिकिड़ो ॿियो ख़्यालु ज़ाहिर कयो पियो वञे त हीअ जेकी राय साम्हूं आई आहे इन जा असर पंजाब अंदरि ज़ाहिर थी सघनि था। पंजाब में मूंखे ज़रूरु यादि हूंदो त इलेक्शन कमीशन खे हिकु रेफरेंस सुम्हाणियो वियो आहे। पंजाब में जेके 25 बाग़ी मेंबर्स आहिनि उन्हनि हमज़ा शहबाज़ साहिब खे जी चूंड में अहम किरदारु अदा कयो आहे ऐं उन्हनि जो फ़ैसिलो इलेक्शन कमीशन खे 20 मई ताईं करिणो आहे, छाकाणि त जेको घुर्बल मुद्दो आहे उहो पूरो थिए पियो 20 मई ताईं। त हाणे छा इन राय जा उन फ़ैसिले ते असर थींदा न थींदा हीअ बि अहम सुवाल हूंदो। हिकु ॿी डेवलपमेंट बि थी आहे त बलूचिस्तान में अॼु सियासी बहरान जो आगाज़ थियो आहे। इहे मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि जिन खे अॼु प्रोग्राम में असीं फोकस कंदासीं ऐं जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि सीनियर अॻवान आहिनि अकरम चीमा साहब, मूंखे उन्होंने कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अकरम साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। फयाज़ बुट साहबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहबन पाण नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। सखर स्टूडियो को असांखे ज्वाइन किया है, कानूनी माहिर आहिनि, सीनियर एडवोकेट आहिनि शबीर शर साहब, उहे पिणु मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। जेके मामला असांजे साम्हूं आहिनि कानूनी राय ऐं समूरी सूरत हाल ते हिकिड़ो गॾियल हिकिड़ो कलेक्टिव तजियो वठंदासीं शबीर सर साहब खां। अवां सभिनी खे भली कार चवां थी अॼु के प्रोग्राम में अवां वक़्तु कढी हिन प्रोग्राम जो हिस्सो थियो ऐं अवां जी इजाज़त सां अकरम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आगाज़ करती हूँ। इंट्रो में भी मैंने जिक्र किया कि इस हुकूमत ने, नई हुकूमत ने किसी किस्म का प्रेशर लेने से इनकार करते हुए ये वाज़े किया है कि हम अपना जो हमारा टाइम है वो भी पूरा करेंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सख्त फैसले हम लेंगे और सख्त फैसलों से हम गलत साबित करेंगे। इस वक्त जो हमारे एक इख्तलाफात हैं या प्रेशर की जो फ़िज़ा बन रही है उसको हम डिफ्यूज़ करेंगे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने रोका है, किसने हाथ पकड़ा इनका कि आप फैसले ना लें? आप तो फैसले करने आए नहीं हैं, आप तो आए हैं सिर्फ अपने नैब के केसेस को ख़त्म कराने, अपने नाम ECL से निकलवाने, अपनी करप्शन को बचाने। आपका तो ना आपने किसी किस्म के इस मुल्क के लिए कोई फैसले लेने। नाजिया, इस वक्त मुल्क में डिज़ास्टर की सूरत हाल है। आप फेडरल सेक्रेटरीट्स के अंदर जाके देख लें कि इस वक्त एजेंटों और दलालों की लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ पर हर किस्म का काम वहाँ पर एकदम से खुल गया है और सरेआम वहाँ पर मंडियाँ लगी हुई हैं। उसी तरह जिस तरह इन्होंने सिंध हाउस से मंडी का शुरू किया था, इस वक्त पाक सेक्रेटरीट के अंदर मंडी की सूरत हाल बनी हुई है। जिसका जो काम है पैसे लाएं और काम करवाएं। मौलाना के घर पे और मौलाना की उताकों पे इस वक्त ठेकेदारों की लाइनें लगी हुई हैं।
मौलाना के दफ्तरों में इस वक्त हज कोटे बिक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका तो किसी किस्म का ना कोई एजेंडा पहले था आवाम की खिदमत करना, और ना ही इनका कोई इस चीज़ से ताल्लुक़ है। ये तो इनको ये है कि आज गए और कल गए, क्योंकि जाना तो इनका ठहर चुका है। जहाँ तक आपने बात की हमजा शहबाज साहब की और उसकी, देखिए वो तो वज़ीर आला है ही नहीं। हम तो पहले दिन से इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे। वो तो पहले अपने आप को उन्होंने फ्लैटीज़ होटल के अंदर मुंतखब कराया, उसके बाद उन्होंने गैलरी के अंदर अपने आप को मुंतखब कराया। जब आपकी बाकी आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या फैसला आ सकता है खुसूसी तौर पर इस राय के बाद? देखिए, फैसले की एक्सपेक्टेशन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सही, वो शर साहब मौजूद हैं, वो आपको बता देंगे क्या फ़ैसला आने वाला है, और जो फ़ैसला आना चाहिए वो हम इंशाल्लाह ताला तस्लीम करेंगे। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में पहुँचाने के अंदर ये घंटों के हिसाब से मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, ये मिनटों के हिसाब से मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं और मुल्क को तबाही के अंदर धकेल रहे हैं। ये बड़ी इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 साल की 3.5 साल की स्ट्रगल थी इस मुल्क को स्टेबल करने के अंदर। 2 साल कोविड भी हमारे दौरे हुकूमत में गुजरा। 7.5-8 अरब रुपए पे डॉलर के रिजर्व पे हमने शुरू किया था, और जिस वक्त हमारी हुकूमत गई है 22 अरब डॉलर हम खजाने में छोड़ के गए, जिसमें से ये तकरीबन 10 अरब डॉलर हवाड़ चुके हैं इस वक्त, ये खा चुके हैं उसको, और सारी पैदागिरियाँ इस वक्त चल रही हैं। IPPs जो हैं उनको सरेआम पेमेंट्स की जा रही हैं, और उसका 15 से 20% इस वक्त रेट चल रहा है कि आओ और अपने पैसे ले जाओ। लेकिन अकरम साहब, एक महीने पहले भी तो कुछ बेहतर सूरत हाल नहीं थी मईशत की। आप ही लोग हमारे प्रोग्राम्स में आकर ये बताते थे, खुद वज़ीर आज़म साहब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे वो भी ये बताते थे कि बड़ा मसला है हमारा इन्फ्लेशन का, मईशत का। जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर रहे थे उस वक्त ये आओ मिलकर खाते हैं एंड कंपनी जो हमारी बात को जिस तरीके से रद्द कर रही थी, हम कहते थे कि ये महंगाई इंटरनेशनल इशू है, ये तेल की कीमतें ऊपर जाना इंटरनेशनल इशू है। ये तो कह रहे थे कि 70 रुपए पे तेल बिक सकता है, बेचे। कब हमने हाथ पकड़ा है? लें फैसले, कब हमने इनका हाथ रोका है? कर सकते हैं, करना चाहते नहीं है, ये एजेंडा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी 3-3.5 साल 4 साल जो ये इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी उस भूख को मिटाने के लिए। ये जो ऐलानात अभी हुए हैं इनको आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं करना ही नहीं चाहते, एजेंडा में शामिल नहीं है। बिल्कुल ऐलानात हैं, देखिए आप भी इधर, मैं भी इधर, पाकिस्तान भी इधर। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इनको बड़ी गौर से देख रही है। अब आप खुद गवाएं कि घंटों के हिसाब से पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को पीछे धकेला जा रहा है, और सिर्फ ये माल बनाओ तहरीक है। हमारे साथ हैं, नून लीग से भी हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं। फैज साहब, अवां वटि ईंदसि, अवां अकरम साहब के ॿुधो चवंदा एजेंडा में शामिल ही ना आहे। जेकर सख़्त फैसलनि जी अवां हाणे ॻाल्हि कयो पिया, तव्हांखे कंहिं मना कयो आहे, कंहिं रोकियो आहे? छो पई घबराए ही हुकूमत सख़्त फैसलनि खे वठी करे? ऐं जेकॾहिं हाणे सख़्त फैसलनि ते इतफ़ाक़ थियो आहे त उन सूरत में भी इहा हिकिड़ी राय साम्हूं अचे पई त हीअ हुकूमत इन करे बि घबराए पई छाकाणि त सियासी गवर्नमेंट आहे, वरी इत्तेहादी गवर्नमेंट आहे, उन करे जेका सियासी सख़्त फैसलनि जी सियासी क़ीमत हूंदी आहे उहा ॻरी हूंदी आहे, इन करे ही हुकूमत रिलेक्टेंट आहे। अवां छा चवंदो हिन ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ अचे पियो? जी बिल्कुल बिल्कुल, फयाज साहब अचे पियो आवाज़। मैं चीमा साहब की बात सुनी। चीमा साहब हमारे भाई हैं, मगर जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान का जो नारा लगा के आए थे डी चौक में बैठ के कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने देखे पहले दिन से लेके आज तक कितने इमरान खान साहब ने कितने यू टर्न लिए। जो पॉलिसी देता था वो पॉलिसी पे यू टर्न होता था, जो फैसले लेता था फैसलों पे यू टर्न करके, ये अगर हुकूमत गई है तो ये आईनी तरीके से हटाई गई है। सब एमएनएज ने, अब जो इनके मुनरफ एमएनएज हैं वो तो उसमें है ही नहीं। ये कहते हैं कि भाई उसने पैसे लिए, उसने पैसे लिए, उसने पैसे लिए। भाई जब तक इत्तेहादी आपके साथ थे तो आपके लिए वो नफीस थे, सब अच्छे थे। बाप वाले भी अच्छे थे, एनक्यू वाले तो बड़े शरीफ और नफीस थे, या दूसरे जो पार्टी वाले बड़े शरीफ थे। अब सब में इनको वो दहशतगर्द नजर आ रहे हैं, बदमाश नजर आ रहे हैं, करप्ट नजर आ रहे हैं। इसने क्या किया? पहले अपने मिनिस्टरों से शुरू करो। पहला जो स्कैंडल बना वो मेडिसिन का बना, जो मेरे ख्याल में वो जो मिनिस्टर हेल्थ का बता, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उससे शुरू हुआ। फिर आपने शुगर का कहाँ तक पहुंचाया, वीट का कहाँ तक पहुंचाया। आपने तो नारा लगा के आए थे ना कि भाई सिर्फ नवाज लीग करप्ट है, पीपल पार्टी करप्ट है।
हम ये करेंगे, हम वो ठीक। करेंगे। आपने तो पर उन फैज चीजों में साहब तो उस नारे कुछ की भी नहीं तरफ आ किया। जाते हैं जो आप सब मिलकर, जो 11 जमाती इत्तेहाद था उसने मिलकर लगाया था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक बेहतर मुआशी प्लान भी है और दूसरी देखें मसाइल के देखें हल भी इमरान, है। वो कहाँ है इस वक्त आपका प्लान? देखें इमरान खान जो नारे लगा के आए थे कि उस टाइम करप्शन पे पाकिस्तान 124 नंबर पे था, जी इनके आते हुए 139 नंबर पे चला गया करप्शन में। तो इन्होंने की हुई, इसके नाक के नीचे से सारी करप्शन हो रही है। ये गोगी साहबा कौन है? आज कह रहा है कि ठीक असेंबली सेक्रेटरीट में ठीक। लोग पैसे दे के बैठे हुए हैं, हज हज के पैसे लेके। ये गोगी साहबा कौन है? ये असलम गुजर कौन है? ये सब चीजें, ये शुगर माफिया कौन थी? ठीक ये वीट माफिया कौन थी? तो ये इनको बातें समझनी चाहिए। अगर आज सब पार्टियों ने मिलकर फैसला किया है, हम आइन के अंदर रह के, आइन के होते हुए हम वो फैसले करेंगे। अभी ये चीमा साहब बोल रहे हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके आंखों में। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कदगन लगा रहे थे कि रात को 12 बजे अदालत खुली अदालत? इनके अगर हक में है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, अगर इनके हक में नहीं आए तो ये बहुत गंदी है। इलेक्शन, ये कल बड़े फैसले जो है, ये आईएमएफ से जो भी वायदे किए थे, जो भी एमओयू साइन हुए थे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए थे, शहबाज शरीफ ने नहीं किए थे, आसिफ जरदारी ने नहीं किए थे। आज जो महंगाई है वो इमरान खान की वजह से, जो कहता था कि आईएमएफ के पास जाऊंगा, मरना कबूल करूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। देखिए यू टर्न लेके वो आईएमएफ के पास चला गया। कहता था कि डॉलर बढ़ेगा तो हुक्मरान चोर होगा, तो ये डॉलर बढ़ना इमरान खान की वजह से है। ठीक इनके ठीक। पॉइंट टेकन। आज आप लोग भी आईएमएफ के पास गए हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आती हूँ। बिल्कुल। फयाज साहब को भी आपने सुना, आपने जी अकरम जी साहब जी को भी बिल्कुल। सुना। देखें देखें मैं आती हूँ फिर फयाज साहब, बीर अचावत दी आवाम। आईएमएफ का जो मुआहदा है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से है। ठीक ठीक। जी, सिद्दीकुल फारूक साहब की शामिल गुफ्तगू कयूं था, पोइ तफसीली तज्जियो वठना से शबीर साहब का। सिद्दीकुल फारूक साहब आपने सुना, दोनों जो मेहमान हैं उनका मौक़िफ़ आपने सुना। अब ये बस समझाइएगा, वो कह रहे हैं, फयाज साहब भी कह रहे हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है ज़ाहिर है 1 महीने में नहीं हुई, ये सब कुछ पिछली गवर्नमेंट ने हमें इस मुआशी दलदल में धकेला है। अकरम साहब का मौक़िफ़ कुछ अलग है, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं अकरम साहब कि आपको किसने रोका है 1 महीने के अंदर? आपको अंदाज़ा, बल्कि आप लोग तो दावा करके आया था हमें अंदाज़ा है सिचुएशन का, तो फिर किसने रोका था हुकूमत को फैसले लेने से? बड़ी तनकीद हो रही है इस वक्त, कुछ जगहों पर फैसले ना लेने से भी तनकीद हो रही है और कुछ पर जो आप लोगों ने फैसले लिए हैं उस पर भी तनकीद हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि 4.25 साल के बाद जब इनकी हुकूमत आइनी तरीके से ख़त्म हुई तो रमज़ान शरीफ के महीने में ही इन्हीं के वज़ीर ख़जाना ने कहा, शौकत तरीन ने, आप क्लिप चलाएं अगर है इस वक्त आपके पास जी, कि इमरान खान के पास कोई माशी प्लान ही नहीं था। ये शौकत तरीन ने कहा जी, और 1 अप्रैल 2021 में, ये 22 है ना, 2021 में शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्हीं के वजीर फैसल वाउडा ने कहा कि जनाब डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा, और ये उन्होंने 2 साल पहले कहा। इसलिए अकरम चीमा साहब जब बातें करते हैं वो मेरी तरह से मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते हक़ाइक़ को सामने रख के बात करें। मैं भी करूं, मेरी जान भी नवाज शरीफ ने नहीं लेनी और उनकी जान इमरान खान ने नहीं लेनी। अब आ जाइए इस बात पर, इन 4.25 सालों में इमरान खान और इनकी टीम ने तबाही का फ्लड गेट खोल दिया। अब फ्लड गेट जब खुला हो तो उसके रास्ते में हमें 5 हफ्ते हो गए हैं बिलाशुबा। इसमें 1 हफ्ता ईद की छुट्टियों का चला गया जी, और फिर काबीना बनने में तो आपके जो सदर साहब हैं उन्होंने पहले तो कहा हल्फ ही नहीं लूंगा मैं। खैर बहरहाल फिर वो कर आके हल्फ हो गया। जगह जगह उन्होंने रुकावटें डाली। जाहिर है उसमें जो तबाही और बर्बादी है उसमें हमें सोच समझ के फैसले करने हैं। ठीक, इनसे जब लोगों ने 100 दिन बाद पूछा था तो इन्होंने कहा था अभी तो 100 दिन हुए हैं। इमरान खान से 6 महीने बाद कहा तो उन्होंने कहा नहीं साल बाद। जब उनसे साल बाद अखबार नवीसों ने पूछा तो कहने लगे 5 साल बाद। इसलिए आप जरा ये सारा मामला जो है ये नोट करें। और मैं एक जल्दी से ये कहूं, आईएमएफ के साथ शराइत का जिक्र मेरे भाई फैयाज साहब ने किया। आईएमएफ के साथ शराइत पे क्या किया आप?
आपने शरह सूद 14.25% तक ले गए, जो 6.5% थी हमारे दौर में। आपने क्या किया कि दरामदात पहले बंद की, आपने सी पैक फ्रीज कर दिया, आपने फिर जब खोले तिजारत तो आज 40 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, आज 15 अरब डॉलर का करंट खसारा है, और ये आपका छोड़ा हुआ है, ये अभी हमने नहीं किया। कर्जे आपने 4.25 साल में 25,000 अरब रुपए लिए, ठीक जबकि 70 साल में 30,000 अरब लिए गए। ठीक ठीक फारूक साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं, सारी बातें जो आपने कही सबकी यादाश्तों में भी महफूज होंगी। मुझे 30 सेकंड और दे दे ताकि ये सारी बातें सामने आ जाएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो बता रहे हैं कि 1 महीने में अब हमने शुरू किया है इन सारी चीज़ों को देखना, जाहिर है एक ही सिर्फ महीना हुआ है, कब तक रिफ्लेक्ट होंगी आपकी पॉलिसीज़ का असर या ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम जिसको कहते हैं, वो कब तक नजर आएगा? हाँ। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब डॉलर अपना तेल 110 डॉलर फी बैरल हुआ जी, और बजाय कीमतें बढ़ाने के इमरान खान ने 10 रुपया 160 से कम करके 150 पेट्रोल किया। ठीक, अब वो सारी चीज हम पर आई है और हम आवाम को एतमाद में लेके कल जो मीटिंग हुई है सारे इत्तेहादियों की, उन्होंने कहा मिलके के सख्त फैसले करें और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फैसले करेंगे भी, आवाम को एतमाद में लेंगे। शायद 4-5 महीने के लिए कौम को कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन इसके साथ साथ हम गवर्नेंस भी बेहतर कर रहे हैं, हम दीगर मामलात भी। बाकी ये जो मंडियां बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये इमरान खान ने जो 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया बगैर आमदनी बढ़ाने के, और इमरान खान साहब ने जो काला धन सफेद कराया, और इमरान खान की बहन ने जो काला धन सफेद कराया, ये मैंने तो नहीं कराया, ये इमरान खान ने कराया। काला धन कहाँ से पैसे लाए? और ये जो गोभी, ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, पॉइंट टेकन। आप समझते हैं कि अभी कुछ महीने आप कह रहे हैं कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसके बाद उसके असरात नजर आएंगे। पेट्रोलियम की जो कीमत बढ़ेगी उस हवाले से कुछ महीने कौम को बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक, हम भी देंगे, कौम भी दे इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक, पॉइंट टेकन आपका शबीर साहब। अवां वटि ईंदसि तफ़सीली, अवां सभिनी जो मौक़े ॿुधो, ही जेका गुफ्तगू हले पई इन ते जेकॾहिं कॉमेंट कंदो उहो बि असां सां ज़रूरु शेयर कयो। ही सूरत हाल अवां खे काॾे वेंदे नज़र अचे पई, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको काल्ह वारो जेको अहम फ़ैसिलो आहे उन फ़ैसिले खे अवां कीअं ॾिसो पिया, ऐं उन जा जेके उन ते जेको रद्द-ए-अमल साम्हूं अचे पियो। मूं ज़िक्र कयो त रद्द-ए-अमल बि कुझु असांखे विरहायल नज़र अचे पियो। कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त सिर्फ़ु राय आहे जंहिंजी का बाइंडिंग न आहे। कुझु माहिरीन जो इहो ख़्यालु आहे त बिल्कुलु बाइंडिंग थींदी। अवां छा कॉमेंट कंदो? महिरबानी। जी, पहिरीं ॻाल्हि त जेका दोस्तनि राय रखी आहे हुकूमत जा जेके हिन वक़्तु मसइला आहिनि, मुआशी मसइला आहिनि, इक़्तिसादी मसइला आहिनि, असल ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि इहा रिवायत रही आहे, जॾहिं जेका बि हुकूमत आई आहे त कॾहिं बि उन इहा पंहिंजी कोताही महसूसु न कई आहे। हर हुकूमत पंहिंजा गुनाह ऐं पंहिंजूं नाअहलियूं पोइ हुकूमत ते उछलाईंदी आहे। असल में असां सां हू वेल करे या सभु कुझु बका भई तव्हां जो आया आहियो त तव्हां कहिड़ो जेको आहे सो डिवोल्यूशन प्लान खणी आहियो, तव्हां जो बि चयो त हू ग़लति आहे, हू रांग आहे, हू ग़लति पियो वञे, हू सही फ़ैसिला कोन पियो करे, त उन ग़लति खे तव्हां ग़लति कीअं साबित कयो ऐं तव्हां कहिड़ो प्लान खणी आहियो। ठीकु। ऐं इन इक़्तिसादी पॉलिसियूं तव्हां जूं कहिड़ियूं आहिनि, तव्हां आवाम खे छा था ॾियणु चाहियो, तव्हां मां मुल्क खे कर्ज़नि वञा कॾहिं आजो कंदव ऐं कॾहिं जेको आहे हिन मुल्क खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारींदव। हितां हिन जो वाहिद जेको आहे सो आहे ज़राअत, ऐं ज़राअत खे हिननि पाण हिते तबाह करे छॾियो आहे। ईंदे ई पाणी जी विर्छ सही न करे सघिया आहिनि, जिथे किथे दरिया सुका पिया आहिनि, सॼी सिंध जेका आहे सा उहा उन में राड़ो मतो पियो आहे त असांखे पाणी ॾियो, पाणी असां वटि कोन्हे को, ऐं हुननि जूं शिकायतूं सिंध जूं त सॼो पाणी पंजाब खे ईंदो वञे पियो। त हुकूमत इन मामले खे पाणी वारे मसइले खे हल न करे सघी आहे, ॿिया मसइला काॾों हल कंदी। सॼी मुआशत जो ढांचो हिननि जो सॼो ज़राअत ते आहे, सॼी उहा ज़राअत जेका आहे सा हाणे कोलाप्स थियणु पई वञे। ऐं मां सम्झां थो त ईंदड़ साल जेको ॾुकार हूंदो उहो ख़तरनाक तरीन ॾुकार हूंदो, उहो हिकु तरफ़ो कोन हूंदो, तव्हांजूं टेक्सटाइल मिलूं बि बीहजी वेंदियूं, छाकाणि त काटन जा फसल जेके आहिनि से तव्हांजा थी कोन सघिया आहिनि। ठीकु, पर शबीर साहब हाणे जिन सख़्तु फ़ैसिलनि जो ज़िक्र कयो पियो वञे, मां सम्झो पिया त उहे सख़्तु फ़ैसिला हिननि मसइलनि जो हल कढी सघंदा। ॾिसो न सख़्तु फ़ैसिलो कहिड़ो आयो आहे, कल्ह वारो फ़ैसिलो जेको आहे सो उहो त काई रिट जारी कान थी आहे, कंहिंखे रिट जारी थी आहे। असुल जेको आर्टिकल 62 ऐं 63 में जेके पावर आहिनि इलेक्शन कमीशन जा, त जेको माण्हू सादिक ऐं अमीन न आहे उनखे डी सीट कयो, उनखां सीट ख़ाली कयो, उनखे नाइल करार ॾियो।
हेॾा जेको आहे सो कोर्ट ॿिए पासे रुख खणी वई आहे। उन वरी जेका आहे सा पार्लियामेंट खे मोकिले छॾियो आहे त तव्हां कानून साज़ी, भई कानून साज़ी ऑलरेडी थियल आहे। इलेक्शन एक्ट 20 जे खे ऐं 63 ए ऐं 62 सां जेका असां तव्हां कॉन्स्टिट्यूशन जे शिकन गॾे पढ़ो त उन में लॻो पिया जेको माण्हू फ्लोर क्रॉस थो करे, डिसऑनेस्टी थो करे, पंहिंजी पार्टी खे छॾे थो, पंहिंजी पार्टी सां जेका असां विसाघाती थो करे पियो, त उनजे प्लेटफॉर्म तां चूंडिजी आयो आहे त उनखे नाअहल कयो। उहो त बिल्कुलु सेटल्ड प्रिंसिपल आहे, उनजे लाइ वरी कानून साज़ी छो थिए। ऐं मूंखे इहो सम्झ में कोन थो अचे त पार्लियामेंट बि हींअर कहिड़ी आहे, पार्लियामेंट त हिकिड़ी आहे वेठी, उहा छो कानून साज़ी कंदी इन क़िस्म जी। पंहिंजा माण्हू जेके जन जे ज़रिए हुकूमत में आया आहिनि उन्हनि जे लाइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कानून साज़ी छो कंदी। वापसि कोर्ट ओॾे मोकिले छॾे जॾहिं कोर्ट खे इहो सॼी डायरेक्शन या रिट जेका आहे उहा इलेक्शन कमीशन खे ॾियणु खपंदी हुई। त इलेक्शन कमीशन जेका डिसाइड करे आर्टिकल 62 आर्टिकल 63 ए जे मुताबिक़ त जन माण्हू फ्लोर क्रॉस कयो आहे उहो ॾियनि। ऐं ॿियो त मसइलो इहो आहे त जेको रेफरेंस वियो आहे मेंबर्स जे ख़िलाफ़ु उहो बि डिफेक्टिव आहे, छाकाणि त रेफरेंस मोकिलींदड़ असेंबली जो स्पीकर उन महिल स्पीकर न रहियो आहे। चौधरी परवेज़ इलाही पाण इलेक्शन कंटेस्ट करे रहियो, जॾहिं इलेक्शन कंटेस्ट करे रहियो त ही वॉज नो मोर स्पीकर। सही। त उहा शइ बि वरी ॿीहर जेका आहे सा उहा स्पीकर खे उहे शयूं जेके रुजू कंदी जेका मुतासिर पार्टी आहे त भई हिननि मेंबरनि जेका आहे सा असांजे मैंडेट खे बिट्रे कयो आहे, गद्दारी कई आहे ऐं हिननि जा केस जेके आहिनि से तव्हां मोकिलियो इलेक्शन कमीशन खे। त उहो जेको हुन कयो आहे उन महिल जेको सिटिंग हुयो जेको जंहिंजे साम्हूं फ्लोर क्रॉसिंग थी उहो हुयो जेको आहे सो डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब जी। ही त स्पीकर ई कोन हुयो चौधरी साहब जंहिं मोकिलियो आहे। उनजे करे इन में तमामु घणा जेके आहिनि से कानूनी जेके मुंझारा छॾिया आहिनि इन फ़ैसिले। बाक़ी फ़िलहाल त ज़ाहिर आहे त जेकॾहिं हुन 20 मेंबरनि खे तव्हां कढंदव तॾहिं बि त पंजाब जी गवर्नमेंट कोन वेंदी, छाकाणि त इलेक्शन कंटेस्ट ई कान थी। प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शन कंहिं कंटेस्ट कई आहे। इहो चइजे त अॻिलनि जा जेके आहिनि से उहे हेतिरा वोट हुया ऐं हिननि जा जेके 25 कटबा त पोइ हीअ हुकूमत हली वेंदी। कंटेस्ट त थियो कोन्हे को, 20 जेकॾहिं कढी छॾियो जेसि ताईं कंटेस्ट नथो थिए तेसि ताईं त ज़ाहिर आहे त जेके मेंबर आहिनि 130 उहे ज़ाहिर आहे त उन्हनि जो कॉन्फिडेंस आहे हुकूमत पंहिंजी जॻह ते रहे थी पई। बेसिक शइ आहे त इन मुताबिक़ जेको कार्रवाई जेका असां थी आहे कोर्ट उनखे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे आहे, रिट जारी करे आहे त इहो सॼो जेको प्रोसीजर हलियो आहे उहो इलीगल आहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे। सही। माण्हू जेके आहिनि से उहे ख़रीद कया विया आहिनि, मेंबर जेके आहिनि से उन्हनि फ्लोर क्रॉसिंग कई आहे, उनखे फ्लोर क्रॉसिंग न करणु खपंदी हुई। कोर्ट उन सॼे मसइले खे अध में छॾियो आहे। वधीक यानी हे जेके क्राइसिस मुल्क में हलनि पिया उनखे त इन फ़ैसिले उन्हनि क्राइसिस खे त वधाए छॾियो आहे, घटायो त कोन्हे को। जी ठीक शबीर साहब, अमां जो पॉइंट अची वियो त ही क्राइसिस अव्हांखे वधंदे नज़र अचे पियो इन समूरी सूरत हाल में। अकरम साहब क्या कहेंगे, वो पंजाब के वाले से भी मरकज़ के वाले से भी शबीर साहब ने बड़ा तफसीली बताया कि ये तो क्राइसिस मजीद बढ़ने जा रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये तो कोई सच के ऊपर था ही नहीं, ये तो क्राइसिस खुद इन्होंने क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लालच में एक मुंतखब हुकूमत को घर बेच के। और उसकी अब इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियाँ थी उनको पीछे किया जाए। लेकिन मरकज में तो मसला नहीं था अकरम साहब, मुझे बात कब बिल्कुल इत्तेहादियों की सपोर्ट से हुकूमत बनी। देखिए अभी जो हालात हैं जी, ये कहते हैं जी बड़े हमारे पास तजर्बेकार मईशतदान और तजर्बेकार हमारे पास लोग हैं और हम आएंगे और ये भाई आप, मैं नहीं कहता कि आप बेहतरी कर दें, आप रोक तो सकते। अभी तक किस चीज़ को रोक सके? हर शहबाज स्पीड साहब ने आके महंगाई की स्पीड को 10 गुना बढ़ा दिया। इस मुल्क के अंदर घंटों के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सुबह जाएं तो रेट और हैं, शाम को जाएं तो रेट और हैं। ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये तो शहबाज स्पीड साहब जो है ना महंगाई स्पीड है इस वक्त, मैं समझता हूँ वो समझते हैं कि कौम को कुर्बानी अभी देनी पड़ेगी, जाहिर वो भी आए। ज़राअत को तबाह करने के दर पे ये हैं। अब इन्होंने इंडस्ट्री के पीछे डंडा उठा लिया है। एक महीने में, एक माह के अंदर 4 दफा बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। गैस की कीमतों में इंडस्ट्री के लिए ये 100% इजाफा एक माह के अंदर कर चुके हैं। देखिए कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, कैसे हम इंटरनेशनल दुनिया का मुकाबला करेंगे। देखिए इनके पास मैं समझता हूँ किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आए हैं आइंदा सियासत करने के लिए, माल बनाने के लिए, और उसके ऊपर इस वक्त इनका सारा फोकस है। रात को आप
आपको मैं दावत देता हूँ, आए मेरे साथ इस्लामाबाद, आपको मैं पाक सेक्रेटरीट का चक्कर लगाता हूँ, आप वहाँ जाके अपनी आंखों से देख लें कि इस वक्त वहाँ पर जिस तरीके से मंडियाँ लगी हुई हैं, जिस तरीके से मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर तो फिर मंडियाँ क्या लगी हुई हैं। स्ट्रेटेजी रहेगी? एक तो आप बता रहे हैं कि मुल्तान का जो जलसा होगा उसमें लॉन्ग इंशाल्लाह मार्च ताला की डेट होगी, मुल्तान जल से क्योंकि हुकूमत तो बता रही है साहब मुल्तान के अपना। जल से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदे इंशाल्लाह ताला जो भी ऑर्डर करेंगे, जो भी वो ऐलान करेंगे और उसके ऊपर उससे इंशाल्लाह फर्क पड़ना है? आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च से फर्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से फर्क पड़ेगा। ना सिर्फ हम इनको हुकूमत से निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको अब भागने नहीं देंगे इस मुल्क से, और जो लूटी हुई दौलत है मौजूदा और साबका, वो सारी की सारी इनसे वसूल करके इस पाकिस्तान को वापस और करेंगे। वो उसका प्लान ये होगा कि जलसे होंगे, लॉन्ग मार्च होगी, ये सारा प्लान होगा, या कोई धरने का भी इरादा रखते हैं? देखिए जलसे हों, लॉन्ग मार्च हो, धरना हो, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाखों के मजमे किए, लाखों के जो जलसे किए, उसके अंदर अभी तक एक गमला भी नहीं टूटा। और आइंदा भी मैं आपके फ्लोर पे बैठ के पाकिस्तानी कौम से अपनी पार्टी के बिहाफ पे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कहीं पर भी एक दिन भी इमरान खान साहब ने हमें कानून हाथ में लेने का मशवरा नहीं दिया, ना मशवरा दिया है, ना ही कोई ऐसा उन्होंने हुक्म दिया है किसी पार्टी के शेख कारकुन रशीद को। साहब और को भी इंशाल्लाह आपको ताला थोड़ा सा जो भी समझाना पड़ेगा। हमारी तहरीक होगी कानून के दायरे के अंदर रहकर होगी और पाकिस्तानी कानून को फॉलो करने की तहरीक होगी, और इंशाल्लाह ताला हम इनको घर भेज के दिखाएंगे। ठीक, फैसल छा कमेंट कंदो? हू चवनि था लॉन्ग मार्च बि थींदो ऐं लॉन्ग मार्च जा जेके रिज़ल्ट्स हूंदा अव्हां जेको बि कयो, जेके बि फ़ैसिला वठो, पर लॉन्ग मार्च अव्हांखे प्रेशर खणण ते ऐं वञण ते मजबूर कंदो। गरुगर शबीर शर साहब खे बि मां ॿुधो, हू जेके सम्झनि पिया त वधीक मुंझारा पैदा थिया आहिनि फ़ैसिले सां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कीअं पियो ॾिसे इन शइ खे ऐं जेके असर कहिड़ा थी सघनि था? जी हाँ देखो, मैं चीमा साहब की बातें सुन रहा था तो वो एक मुझे सिंधी का मुहावरा याद आ गया कि मैं चवंदी आहे पोइ रेड के हल ॾे हल पुत कारी। सो असांखे आए अञा महीनो थियो आहे, महंगाई ये बात कर रहे हैं कि ज़राअत तबाही हो गई, ये हमें एक महीना हो गई, ये चीमा साहब कहते हैं कि एक महीने में इन्होंने ज़राअत तबाह कर दी। आप थोड़ा सा तो पीछे 14 जाए, साल 5-6 हुए हैं महीने फयाज साहब। सिंध में तो 14 साल हुए। हमें तो अभी एक महीना हुआ है ना, तो ये थोड़ा 5 महीने पीछे चले जाएं। जी। ज़राअत के साथ इन्होंने क्या किया? डीएपी का रेट क्या था आपको पता था? जो 2200 की थी वो 9,500 की मिल रही थी, जो 1300 थी वो यूरिया हमें 2500 रुपए मिल रही थी। ये किसने उस टाइम भी क्या हमारी कोalition सरकार थी बैठी हुई थी कि वो ही कर रही थी। मैं तो बातें सुनता रहता हूँ, मैं ना मानू वाली कहानी होती है इनकी तहरीक इंसाफ वालों की। ये भली लॉन्ग मार्च करें, जो भी आईनी तरीके से हम निपट जाएंगे। थोड़ा पीछे चलें, बिजली जो है एक यूनिट जो 2018 में 11 रुपए था, अब 25 रुपए हो गया है। आप देखें कितनी 200-300% आटा है, 20 किलो 700 रुपए का मिलता था, 1100 रुपया हो गया है। चीनी 53 रुपए की थी, 90 रुपया इन्होंने की। तो महंगाई किसने की? हम तो इनकी बातें पीटीआई वालों का कसम से सुनते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम जो है बहुत अच्छे हैं। ये महंगाई सारी इन्होंने कर दी। इन्होंने ये कहा कि आते ही हमारा वसीम अकरम प्लस और इंजमाम हलक प्लस आएगा, असद उमर। आपने 2 महीने पहले शौकत तरीन का सुना, उसने क्या कहा कि इनकी हुकूमत के पास कोई माशी प्लान ही नहीं था, इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर करा है। और जब से असद उमर को इन्होंने किया उसके बाद 6 मरतबा इन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए। इनकी ना पॉलिसी थी ना कुछ थी। अब ये प्राइम मिनिस्टर में हाउस में आते थे तो इनको अपनी बीवी बताती थी कि आप जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान हो। ये ऐसे मुल्क नहीं चलता। अब इंशाल्लाह सिद्दीक भाई ने ठीक, सही लेकिन कहा, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं फयाज साहब आने वाले दिनों की आपकी देखें, क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो आप वही बात करें जो कुछ देर पहले शब्बीर साहब ने कही। कल हमारे 4 बड़े या जो पार्टियों के बड़े बैठे थे, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं, क्योंकि इन्होंने खजाना जो है पाकिस्तान का जो है अभी बहुत खाली है। इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी करप्शन में कोई गोगी लेके भाग गई, कोई वो लेके भाग गया। सो थोड़े मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान सही सिमत में जाएगा और अब सही हाथों में इंशाल्लाह। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब सियासी प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो जो लॉन्ग मार्च हैं या जलसे हैं वो धरने में भी तब्दील हो सकते हैं, और बिल्कुल हम तैयार हैं, वो कहें अवामी सपोर्ट भी हमारे साथ है। कैसे उससे निपटने का, उसको हैंडल करने की क्या स्ट्रेटेजी तरतीब दी गई है? देखिए, जरा मैं सिर्फ बात करूं जी, ये मैं धरने और सियासी दबाव का जवाब देता हूं। सिर्फ एक बात
ये जनाब चीमा साहब ने जो बातें की हैं, इनकी हुकूमत 25 जुलाई को इजलास अपना इंतखाबात हुए और इनकी हुकूमत अगस्त में कायम हो गई। आपको पता है दिसंबर तक गंदम की बुवाई होती है, कपास की बुवाई होती है। इन पौने 4 सालों में 4 सीजन गंदम कपास के और 4 सीजन गन्ने और दालों और उन सब के। कपास जो जीएपी का रेट तो उन्होंने 9,500 बताया, वो 13,500 की भी बिकी है। और पिछले सीजन में बारिशें बरस रही थी कि उन्हें किसान को यूरिया मिले और यूरिया नहीं मिल रही थी, कहते थे अब चीन से चलेगी। ठीक, ये जिन्होंने 8 सीजनों में तबाह कर दी पूरी ज़राअत, वो हमसे कहते हैं कि अभी कोई सीजन भी नहीं है इस वक्त इस वक्त कोई सीजन भी नहीं है। अच्छा खैर, दूसरी बात आप आ जाइए कि इन्होंने, मैं फिर कहते हैं कि इनके पास क्या है, 1 महीने आपने डायनामाइट लगा दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। अभी तो हम मलबा उठा रहे हैं ना, मलबा उठा के इमारत तामीर करेंगे। आप आ जाएं सियासी प्रेशर पर। सिद्दीक गफ्फार साहब, एक जुमला ऐड कर लूं मैं, जो शब्बीर शेख साहब ने कुछ देर पहले फरमाया। उन्होंने कहा कि ये क्यों होता है हमारे यहाँ कि जो भी नई आने वाली हुकूमत होती है उसके लिए सारे खराब हालात की जिम्मेदार माजी की हुकूमत होती है, और बजाय उन खराब पॉलिसियों को ठीक करने के हमारा सारा फोकस और जोर तनकीद और इल्जाम और बयान पर होता है। ये शब्बीर शेख साहब ने कहा कुछ देर पहले, वही कुछ हम देख रहे हैं। आपने ये सवाल किया जी, मैंने आपके सामने जो हकायक रखे हैं जी, उनमें से अगर एक भी गलत हो तो जो सजा आप बल्कि अकरम चीमा साहब तजवीज करेंगे मैं वो कबूल कर लूँ। मैंने तो आपके सामने हकायक रखे हैं, मैंने ऐसे ही नहीं बकवास की कि जी वो पिछली हुकूमत कर गई है। मैंने आपके सामने हकायक रखे, इसलिए हकायक को नहीं झुटलाया जा सकता। मैं दूसरी यानी मैंने आपके सामने रखा है कि 8 इन्होंने मुख्तलिफ सीजन जो हैं, 4 गंदम कपास और दालों के और 4 फिर ज्वार बाजरा अपना गन्ना और बाकी जो है दालों के, दूसरी दालों के, ये इन्होंने ये सारे सीजन गुजारे हैं। तो इन सीजन में इन्होंने क्या किया है मैंने तो आपके सामने हकायक रखे हैं। ठीक। हम छोड़ के गए तो इन्होंने एक्सपोर्ट की गंदम, हम छोड़ के गए तो इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की और फिर इतनी एक्सपोर्ट कर दी कि फिर दरामद भी करनी पड़ी। तो दूसरा सियासी प्रेशर, अगर ये आइन और कानून के दायरे में रहेंगे, इनको हम जगह बताएंगे, उधर आके धरना देते हो तो धरना दो, बैठो, नहीं करोगे कानून हाथ में लोगे तो फिर कानून का डंडा आपको पकड़ लेगा, बस सीधी बात। ठीक। शब्बीर शेख साहब, छा ॾिसो पिया ईंदड़ ॾींहं में सिनेरियो डेवलप थींदे, आइनी जेके क्राइसिस आहिनि, उन खां सवाइ जेके मुआशी फ्रंट ते ॾिसूं, सियासी फ्रंट ते ॾिसूं, त क्राइसिस हिक खां पोइ ॿियो क्राइसिस असांखे साम्हूं नज़र अचे पियो। ऐं मां कुझु देरि पहिरियों जेका ॻाल्हि कई त हीअ मुंझारा वधंदे नज़र अचनि पिया, त सुभाणे हाणे जॾहिं हीअ फ़ैसिलो अचिणो आहे पंजाब अंदरि मामलनि जो, त उन में बि छा अव्हां सम्झो पिया त असर अची सघनि था इन राय जा, उन फ़ैसिले मथां बि? बल्कि शिदत इख्तियार कंदा। हे ओचितो जेका आहे सा हुकूमत हिननि जे इतिहादी पार्टियुनि जे झोलीअ में विधी वई आहे। इहे उन जे लाइ तयार ई कोन हुया। इहे पाण इन जे लाइ हुया त असां प्रेशर बिल्डअप कंदासीं त इलेक्शन जो जेको आहे शेड्यूल ईंदो, हे इलेक्शन जे लाइ तयारियुनि में हुया। हे इन जे लाइ तयारी कान हुया त को ओचितो हिननि खे हुकूमत मिलंदी। ऐं सॼो तरीक़ो जेको गैर जमहूरी तरीक़ो इख्तियार कयो वियो हिन हुकूमत खे ख़तमु करण जो, जंहिंजी सॼी दुनिया में जॻह साई थी आहे, दुनिया खिली आहे, त हार्स ट्रेडिंग कई वई आहे, माण्हू ख़रीद कया विया, उन जे ज़रिए सॼो कुझु इहो कयो वियो। ऐं क्राइसिस त असां वटि ख़तमु ई कोन थिया आहिनि न। तव्हां ॾिसो सदर जेको हिननि जी का बि ॻाल्हि मञण लाइ तयारु न आहे। सदर वज़ीर आज़म खां ओथ ताईं न वरितो, गवर्नरनि वज़ीर आला खां ओथ न वरितो, ऐं हिननि खे वज़ीर आला हिकिड़े गवर्नर जो जेको आहे सो दरवाज़ा बंदि करणा पिया। ऐं तरीक़ेकार जेको हुयो त भई सदर हुनखे डिसमिस करे, उनखे मञण जे लाइ तयारु कोन्हनि। हुकूमत सॼी क्राइसिस जो शिकार आहे ऐं इन साण सॼो मुल्क जी इकानमी कोलाप्स पई थिए ऐं मुल्क जो ख़तरो आहे त मुल्क जी हालत जेका आहे उहा सोवियत यूनियन वारी न थिए या श्रीलंका वारी न थिए। हे जेका इक़्तिदार जी रसाकशी में अची जेको लॻा आहिनि असांजा सियासतदान, उहे सिर्फ़ु इक़्तिदार जे हवस में पूरी करण जे लाइ सॼी मुल्क जी मईशत, मुल्क जो मफ़ाद, सभु हर शइ दाव ते पिया लॻाइनि। सुभाणे फर्ज़ कयो जेको पंजाब फ़ैसिलो थिए थो पियो त वरी बि क्राइसिस न, हुकूमत केरु हलाईंदो, हुकूमत केरु टैकल कंदो?
या त हिननि धुरियुनि सां भई टेबल टॉक्स कनि, PTI सां टेबल टॉक्स कनि त भई अचो गॾिजी वेहूं था ऐं जीअं हू डिमांड था कनि त इलेक्शन जो शेड्यूल ॾियो, त हे हिकदमि इलेक्शन जो शेड्यूल ॾियनि। इलेक्शन जे शेड्यूल ॾियण खां सवाइ क्राइसिस मां नथा निकिरी सघनि। ठीक है, पर इन शबीर सूरत में साहब ज़ाहिर जेका आहे ॻाल्हि त कई पई PTI वञे त ज़ाहिर आहे कुझु आइनी उते बि कुझु घुरिजूं आहिनि, इलेक्शन कमीशन बि कुझु वक़्तु घुरे पियो त कुझु महीननि जो वक़्तु असांखे घुरबल हूंदो। गॾोगॾु ही जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उहे ॼाणाइनि पियूं त पहिरियां चूंड सुधारा कंदासीं, सुधारनि खां पोइ असीं वेंदासीं। इहो बहाना आहिनि, सुधारनि जा कहिड़ा सुधारा कंदा? सही, सॼो जेके हिन सां लिस्टूं मौजूदु आहिनि, हर शइ मौजूदु आहे। इलेक्शन कमीशन जो हुमे बि शुरू वारो रवैयो जेको उहो छा हो, जानिबदाराना न हुयो, उहा ज़ाहिर आहे त उन महिल बि PDM खे सपोर्ट पे कयो, गवर्नमेंट जे बिल्कुलु मुखालिफ़ पे वई, ऐं PTI उन महिल बि दाहूं पे कयूं त हिन में जेके वेठा आहिनि ब्लैक शीप्स, उहे जेके आहिनि से PDM जे जेका असां उन्हनि जे इशारनि ते था हलनि पिया। भई हिननि खे पोइ बि त शेड्यूल ॾियणो पवंदो न, कहिड़ा सुधारा कंदा? मुल्क जे अंदरि मुआशी सुधारा त आणनि कोन था पिया, ज़रात मुल्क जी तबाह पई थिए, पाणी जा क्राइसिस आहिनि, उन तरफ़ त हिननि जो ध्यानु कोन्हे। इलेक्शन जेके आहिनि से इस्लाहात कहिड़ा कंदा? हिन महिल ताईं को डिवोल्यूशन प्लान ॾेई सघिया आहिनि? उहा बि जेका ज़रदारी साहिब जी लाइन आहे, मुस्लिम लीग नून जी त इहा लाइन ई कान आई। हिननि सभिनी इतिहादनि जूं हिकिड़ियूं अलॻि अलॻि लाहूं आहिनि, अलॻि अलॻि लाइनूं आहिनि। हिकिड़ो जेको आहे सो हिननि वटि का स्ट्रेटजी हिकमत अमली आहे ई कान का, उन जे करे सॼो मुल्क कोलाप्स पियो थिए। मुल्क अहिड़ी हिकिड़ी दलदल में, अहिड़ी धुबण में पियो वञे जंहिंमें जा निकिरणु मुश्किल थी वेंदो। माण्हू बुख मरंदा, श्रीलंका वारी सूरत हाल पैदा थींदी। ठीक आहे, उन जो हल इक़्तिदार जे नशे में अची तमामु ग़लति पिया कनि। ठीक ठीक के न कान का गुंजाइश करनी पवंदी। अकरम साहब, कान कोई ना कोई गुंजाइश, अगर इस किस्म की, जिस तरह शबीर साहब बात कर रहे हैं कि जाहिर है आप लोग भी सोचें कि मुल्क का, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा इस सारी सूरत हाल में, और क्राइसिस की भी वो बात कर रहे हैं तो कि ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई बात आती है कि टेबल पे बैठते हैं और फिर सारे मसाइल का हल, उसके लिए होगी तैयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए नाजिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले इसका किया था, जो हमारे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी जी, उसमें हमने इलेक्शन में जाने का ऐलान किया था, और वो ही इस मुल्क के सारे मसाइल का वाहिद हल है। जहाँ तक बात की अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन की तो आईनी जिम्मेदारी है कि उस इदारे ने हर वक्त आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहना है। उसके पास किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन रिफॉर्म्स की बात तो आप भी करते हैं। देखिए रिफॉर्म्स के लिए हालात की जरूरत होती है, अभी ऐसे हालात नहीं है। इमरजेंसी में आपको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, जब भी उसको कहा जाए, और हर वक्त उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सही। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि इस वक्त तमाम ये ठग टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इनके पास कोई इलेक्शन लड़ने के लिए बयानियां मौजूद नहीं है। ये किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे? इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि 40 साल तक तो इस मुल्क की आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को चोर कह के वोट लिया इन्होंने, और एक दूसरे को चोर कह के वोट बटोरे। अब ये सारे के सारे आ गए एक प्लेटफॉर्म पे। यही मौलाना साहब थे जो इन दोनों पार्टियों को चोर कहते थे, और यही हाल MKM का था, जो पीपल्स पार्टी को मलाइन करती थी कि जी हमारे कराची के वसाइल के ऊपर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। तो देखिए अभी तो ये सारे के सारे एक जगह पे जमा हो गए। अब इनके पास कोई हाथ हो गया है, पीपल्स पार्टी ने कुछ कर दिया है। नहीं, वो क्यों कह रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो बात अपनी जगह पे होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके पास इस वक्त कोई बयानिया मौजूद नहीं है। अब ये कोई अपना नया बयानिया कुरेदने के चक्कर में है कि कोई बयानिया हमारे हाथ आए तो हम इलेक्शन में जाएं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। ठीक, और आपके पास जो बयानिया इस वक्त है वो आप समझते हैं? और इस मुल्क को भंवर से निकालने का वाहिद इलाज जो है वो फ्रेश इलेक्शन की अनाउंसमेंट। ठीक, और आप समझते हैं कि आप लोगों के पास जो बयानिया है वो अवाम बाय करेगी? देखिए, जिसका भी बाय करे, मैं ये क्लेम ही नहीं करता। हम तो इलेक्शन में जाने की बात करते हैं। ठीक, इलेक्शन में अवाम जिसका बयानिया पॉपुलर होगा उसको वोट देगी। ठीक, फयाज साहब छा चवंदो फौरी हल? इहा ॻाल्हि ही बि कनि पिया, इहा ॻाल्हि अव्हां जी जेके इत्तेहादी पार्टीज़ आहिनि उहे बि कनि पियूं त बेचैनी हिकु मौजूदु आहे, तमामु जेका सूरत हाल आहे गंभीर आहे, उनजो हल इलेक्शन आहे, फौरी इलेक्शन। देखें हमारी जो पार्टीज हैं वो हम भी इलेक्शन ही चाह रहे हैं, मगर पहले इस्लाहत होनी चाहिए। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का दिया था, डिलिमिटेशन होगी, और 3 महीने का उनको इंटरम गवर्नमेंट का पीरियड दिया हुआ था। हम भी इलेक्शन से भाग नहीं रही है, इलेक्शन से हम लड़ेंगे, PTI से हो
किसी से भी हो जो पाकिस्तान दुश्मन जो एजेंडा लेके घूम रहे हैं, इंशाल्लाह उनको देखेंगे हम। इलेक्शन कल जो हमारे बड़े इकट्ठे हुए थे तो वो इसी चीज के लिए हुए थे कि पहले इस्लाहात करें फिर इलेक्शन हो, फिर जब भी हो ये हमारी कोalition पार्टनर जो भी हैं वो फैसला करेंगे, हमें कबूल होगा। ठीक, पर ही ॾाढो मुबहम आहे ही समूरो प्रोसेस। जेका ॻाल्हि शबीर साहब कई जीअं त अञा ताईं को स्केड्यूल असांजे साम्हूं कोन्हे, जेतोणीकि अॼु ख़ुशी शाह साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त बजट खां अॻु कुझु रिफॉर्म्स थींदा ऐं कुझु सुधारा बजट खां पोइ खणी वेंदासीं, पर छा करणु वञो पिया, कहिड़नि नुक़्तनि ते कमु कंदो, कहिड़ा नुक़्ता आहिनि जिन ते अञा ताईं इतफ़ाक़ थियणु बाक़ी आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि साम्हूं न पई अचे अञा ताईं। सदर पाकिस्तान जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ सिद्दीकुल फारूक साहब। जी फैज साहब। सदर पाकिस्तान तव्हां ॾिसो पिया त डे फर्स्ट खां वठी वो अपने आईनी तरीके से कोई काम नहीं कर रहा है, हर काम में उसकी मुदाखलत है। आपने देखा गवर्नर पंजाब ने क्या किया, आखिरकार उसको जिस तरीके से आईनी तरीके से हटा, मगर उसने क्या नहीं किया। ये एक मुंतखब वज़ीर आला से हलफ नहीं ले रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब हैं वो आए दिन कोई नहीं कोई कहानियां और कर रहे हैं। एक दफा गवर्नर की समरी रिजेक्ट की, दूसरी मरतबा की, फिर कहता है कि भाई मुझे पावर है। पहले इनको पाकिस्तान पढ़े मुंतखब कराए उसे हलफ ले लो, वज़ीर आला गैलरियों में मुंतखब कराए उसे हलफ ले लो। वाह कैसी आईनी बात। आप कोर्ट में जाए ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके हक में फैसला है तो वो अच्छा है। अगर आपके हक में नहीं आता कोर्ट है ना हमारी, वो तशरीह कल भी एक फैसले की कोर्ट ने तशरीह की, हमने माना, इसमें आप भी खुश हो रहे हो। और जो उस दिन जिस दिन असेंबली का था तो उस दिन जो रात को 12 बजे अदालत लगी या कोर्ट लगी, जो भी हुआ तो आपने जजों पे भी बयान शुरू कर दिए। मतलब मीन्स कल इलेक्शन हो, फर्ज करो पीटीआई हार जाती है तो आप इलेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक, अच्छा जी, लेकिन क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस सिद्दीकुल फारूक साहब हल तो निकालना होगा। और अब आप लोग हुकूमत में कर रहे हैं। जी देखिए जी, पहली बात तो फिर मैं अर्ज करूंगा ये वाकई गैर मामूली सूरत हाल है कि 4-5 हफ्ते जो इस वक्त हमें 5 हफ्ते मैंने अर्ज किया कि उसमें ईद की छुट्टियां निकाल दें तो क्या रह जाता है पीछे। ये करप्शन, ये मैंने अर्ज किया ना, फ्लड गेट खोला हुआ है, इन्होंने खोल गए। अच्छा, अब ये अपना चीमा साहब बात कर रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान हुकूमत को 18 खत लिखे कि ये हमें ये फंड्स और ये चीजें चाहिए। इन्होंने एक खत का जवाब नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में जारी कर दी। ये कहते हैं जी वो तैयार रहना चाहिए। जब आप उसे पैसे नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को तो वो क्या तैयारी करेगा। दूसरी बात ये कहते हैं जी चोर। वो यार इमरान खान से बड़ा कोई चोर डाकू है? दुनिया सारी को पता है कि वो अखलाकी तौर पर करप्ट है, फाइनेंशियली तो करप्ट हुआ है और उसका पूरा खानदान करप्ट है। बाप उसका जो है वो करप्शन में निकाला गया, आप उसकी बात करते हो। शेख रशीद चपड़ासी और परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू वो उसके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए, इमरान खान कहते हम असम्बली हमने तोड़ दी थी। भाई जब इमरान खान अब कहता है, पहले कहता है जी कि मुझे जुलाई को पता हो गया था, फिर कहता है जी परसों के अक्टूबर में पता चल गया था, अक्टूबर 21 में, कि जनाब मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है और इसीलिए मैं फैज हमीद को नहीं जाने दे रहा था कि वो मेरी आंख और मेरे कान थे। तो भाई जब अदम एतमाद आने से पहले असम्बली तोड़ देते ना, वो तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी आपके डिप्टी स्पीकर का इकदाम करार दे दिया। जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ो। तो पहले क्यों नहीं तोड़ी असम्बली, करा देते ना इलेक्शन। ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन अब जो दिन ब दिन जो सर्वाइवल जो बड़ा मसला बना हुआ है, शबीर शाह साहब से फाइनल कमेंट लेंगे, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। शबीर शाह साहब सुन लें जी, आप जब एक आदमी को देखिए जब उसके फोड़ा या टांग टूट गई है तो उसका ऑपरेशन करके जोड़ना पड़ेगा ना, इलेक्शन में न था ऑपरेशन करके जोड़ना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, पॉइंट टेकन। जी शबीर साहब, मसलो आहे त हिननि खे इलेक्शन में वञणो पवंदो। इलेक्शन खां सवाइ ही क्राइसिस ख़तमु कोन थींदा। सही, इलेक्शन जो शेड्यूल हिननि खे ॾियणो पवंदो ऐं उन खां ही ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि पिया। अञा क्राइसिस वधंदा, नवंबर अचिणो आहे, नवंबर में बि वॾे में वॾा क्राइसिस अचणा आहिनि ऐं नवंबर ताईं हे मुल्क सफ़र तय करे सघंदो। ऐं एतिरी हिन मुल्क में ताक़त आहे, सुकत आहे, सॼी मईशत जेका आहे सा उहा उन में कोमा में हली वई आहे, ICU में वई आहे, वेंटिलेटर ते हली वई आहे। उनखे उन मंझां वेंटिलेटर तां कढण जे लाइ वाहिद जेको हिननि वटि सिलेंडर आहे उहो आहे इलेक्शन जो। हुन ज़ाहिर फ़र्ज़ु कयो त अची धरणो थो हले पियो इस्लामाबाद में जेका PTI
ऐं उहे माण्हू अचनि था कंट्रोल मां निकिरी था वञनि त सॼी तख़्तगाह उते आहे, तव्हांजो रेड ज़ोन उते आहे, छा सूरत हाल पैदा थींदी, हुनखे कहिड़ी तरीक़े सां पोइ तव्हां रोकींदव? ठीक शबीर कहिड़े साहब, मच्छरल मोब खे पॉइंट अची वियो मुंहिंजो। सम्झो पिया त समूरी जेका सूरत हाल आहे उनजो वाहिद हल इलेक्शन आहे ऐं अल्टीमेटली इन गवर्नमेंट खे उहो ॾियणो पवंदो। अव्हांजी राय आहे। वॾी महिरबानी अव्हांजी पंहिंजो तजियो ऐं राय रखण लाइ। फयाज़ बुट साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, अकरम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने। नाज़रीन, गुफ्तगू वहाँ ॿुधी समूरी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन हवाले सां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी मां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू ऐं नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।